हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.8 की एग्जाम्पल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब आपको पता है एक्सरसाइज 7.8 जो मेनली है वो डेफिनेट इंटेग्रल के अंदर है, और डेफिनेट इंटेग्रल और इनडेफिनेट इंटेग्रल में मतलब 7.7 तक हमने जितना भी मतलब टॉपिक पढ़ा है वो क्या है, इनडेफिनेट इंटेग्रल। और 7.8 से लेके हम जितना भी अब इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं वो क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में मतलब डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम, इसकी जो बेसिक्स वाली वीडियो है उसमें मैंने आपको बहुत डिटेल से अच्छे से समझाया कि डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट इंटीग्रल में पहली बात तो डिफरेंस क्या है। देखो बहुत माइनर सा डिफरेंस है, हमें इंटीग्रेशन में नया कुछ भी नहीं सीखना, जस्ट हमें लिमिट्स, देखो यहाँ पर हमें लिमिट्स गिवन होंगी, जस्ट उसकी वैल्यूज़ को फिल ही करना है, मतलब नया कुछ नहीं है। अगर आपको इनडेफिनेट इंटीग्रल अच्छे से आता है तो ये भी आपके लिए बहुत इजी है, ठीक है। अब मैंने आपको उस वीडियो में ये भी बताया था कि डेफिनेट इंटीग्रल को कैलकुलेट करने के दो मेथड है हमारे पास। एक तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जब हम आगे जाके 7.9, 7.10 या उसके आगे की एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे तब आपको पता लगेगा, बहुत ईजी मेथड है। अब उसमें एक मेथड और होता है डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम। अब इसका जो बेसिक पार्ट है मैंने आपको बता ही दिया कि लास्ट वीडियो मैंने आपको करवाया था, इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब ये जो बेसिक पार्ट है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये बेसिक पार्ट जो इंपॉर्टेंट है मतलब इसका जो क्वेश्चन है वो तो इंपॉर्टेंट है ही 7.8 का, ये आपको एग्जाम से पूछा जा सकता है। और इसके साथ साथ अगर आपने इसका बेसिक पार्ट जिस तरह से मैंने आपको करवाया अगर आपने सीख लिया तो ये जो बेसिक पार्ट है ना, ये सेम बेसिक पार्ट हम आगे जाके चैप्टर नंबर 8 मतलब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर एरिया अंडर कर्व पढ़ेंगे, उसके अंदर भी हम सेम बेसिक यूज़ करेंगे। मतलब अगर आपको ये क्लियर होगा ना इसका बेसिक, तो वहाँ पर आपको वो टॉपिक समझने में बहुत आसानी रहेगी। तो इसलिए मेरी आपसे यही सजेशन है, प्लीज़ इसकी आप जो बेसिक वाली वीडियो है वो ज़रूर देख के आओ, उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अब आज की वीडियो में हम 7.8 की एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर लेते हैं। सो इस एक्सरसाइज की हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 25। अब देखो बहुत सिंपल सा मतलब इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, x² + 1 dx। अब ये जो दोनों चीज़ें हैं ये हमारे लिए नहीं है, इसको हम क्या बोलते हैं, अपर लिमिट, ये क्या है, लोअर लिमिट। नीचे है तो लोअर, ऊपर है तो अपर, ठीक है। अब यही अगर ये नहीं होता तो ये इनडेफिनेट इंटीग्रल था, अगर ये हैं तो ये डेफिनेट इंटीग्रल है। अब देखो अगर इसको मुझे सिंपल मतलब कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके सॉल्व करना होता तो ये मेरे लिए बहुत इजी था। हम इसकी इंटीग्रेशन जानते हैं कितनी है, x³ / 3, इसकी x। तो हम यहाँ पर +c नहीं लिखते, हम क्या करेंगे, अपर लिमिट जहाँ पर भी x है वहाँ पर अपर लिमिट फिल कर दो, माइनस जहाँ पर भी x है वहाँ पर लोअर लिमिट फिल कर दो। अब जो भी आंसर आएगा वो इस इंटीग्रल का आंसर होगा, इतना इजी है। बट अगर क्वेश्चन में लिखा गया कि उसको हमें लिमिट ऑफ ए सम से करना है तो इसको हमें लिमिट ऑफ सम से ही करना पड़ेगा। तो इसका जो मेथड है वो थोड़ा सा लेंथी है, बट अगर आपको एग्जाम्स में लिखा है कि इसको लिमिट ऑफ सम से करना है तो इसको हमें इसी से करना पड़ेगा, और ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट टाइप है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको पता है सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखो फंक्शन को लिखो लेट, हमें पता है f(x) की वैल्यू कितनी है, x² + 1, ठीक है। अब आपको पता है अपर लिमिट को हम हमेशा लिखते हैं b, वो कितना है 2, ये लोअर लिमिट को हम क्या लिखते हैं a मतलब 0। और आपको मैंने ये भी बताया था कि NH which implies NH is equal to b - a, तो b कितना है 2 - 0 कितना है 2, तो यानी कि NH की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। इसको आप नंबर 1 दे दो। ये जो भी बातें मैं लिख रहा हूँ अगर आपने बेसिक्स वाली वीडियो देखी है फिर तो आपको अच्छे से समझ आएंगी, अगर आपने नहीं देखी तो फिर आपको समझ में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, ठीक है। अब देखो ये डेफिनेट इंटीग्रल का एज ए लिमिट ऑफ सम का फॉर्मूला है, तो हम देखो अपने फंक्शन को कैसे लिखेंगे, 0 to 2, देखो f(x) को मैंने क्या लिखा, x² + 1 dx। तो कैसे लिखेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h, क्या फॉर्मूला है, f(a) + h, a + 2h, so on f(a) +
n-1h। ठीक है, अब जस्ट हमें वैल्यूज़ को फिल करना है। ये जस्ट मैंने आपके लिए फॉर्मूला लिखा है एक बार। ठीक, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h, f ऑफ कितना आएगा यहाँ पर, a कितना है 0, 0 प्लस h, 0 प्लस 2h, 0 प्लस n-1h, ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, एक एक करके सबकी वैल्यूज़ को मतलब कि एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, वो आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको अलग कलर में सॉल्व कर देता हूँ। एफ ऑफ, अब आपको पता है एफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एफ ऑफ 0 कितना आएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 1, जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पर मैंने 0 लिख दिया, कितना आ गया 1। एफ ऑफ 0 प्लस एच, जहाँ पर भी x है 0 प्लस एच का स्क्वायर प्लस 1, मतलब एच स्क्वायर प्लस 1। सेम वे से एफ ऑफ 0 प्लस 2h, जहाँ पर भी x है 0 प्लस 2h स्क्वायर प्लस 1, यानी कितना बन गया 4h स्क्वायर प्लस 1, सो ऑन। लास्ट में क्या है 0 प्लस n-1h, कितना आएगा, जहाँ पर भी x है क्या फिल करेंगे 0 प्लस n-1h का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख लो। देखो हमारा ये फंक्शन है, इसको आपने बस अपने ध्यान में रखना है कि ये हमारा फंक्शन है। जो भी यहाँ पर वैल्यूज़ हैं, 0 है तो 0 फिल किया, 0 प्लस h है तो वो फिल किया, 0 प्लस 2h है तो x की जगह पर वो फिल किया, तो इस तरह से करता गया। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब देखो आपको पता है हमने एक एक करके सबकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लिया था, तो यहाँ पर फिल कर लेते हैं। तो अगर आप देखो इसको बुक वाले मेथड से करोगे वो थोड़ा सा डिफरेंट लग सकता है आपको, वो थोड़ा डिफिकल्ट भी है, तो आप मेरे वे से ही करना, ये थोड़ा सा इजी है। ठीक है, एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी थी आपको पता है 1। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी थी एच स्क्वायर प्लस 1, इसकी वैल्यू कितनी थी 4h स्क्वायर प्लस 1 एंड सो ऑन। इसकी वैल्यू कितनी थी n-1 का स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब आपने क्या करना है, देखो ध्यान से, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h लिख लो, जितने भी 1 है सब में 1 है, देखो 1 1 1 1 1 को इकट्ठा कर लो। अब देखो 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 1 कितनी बार आया। अब ध्यान से देखो, ये h है, ये 2h है, ये n-1 है। ध्यान से मेरी बात सुनना, 1 2 3 अप टू n-1 कितनी टर्म्स होगी n-1। अब ये भी एक टर्म है n-1 प्लस 1 n टाइम्स, मतलब जो 1 है वो हमारा कितनी बार आया है n टाइम्स। इसको अलग से लिख लो। बाकी कितना रह गया h स्क्वायर 4h स्क्वायर प्लस n-1 स्क्वायर h स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, बड़ी ब्रैकेट क्लोज। अब देख लो, हो सकता है कि आपको लगे कि सर थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है। यस, ये लेंथी है, बट इसमें एक अच्छी बात क्या है कि इसमें सभी क्वेश्चंस में हमें सेम प्रोसीजर को ही फॉलो करना है, और मैं आपको बुक से थोड़ा सा डिफरेंट करवा रहा हूँ, और ये आपके लिए बहुत ईजी है। मैंने आपको इस तरह से करवाया है कि सभी क्वेश्चंस में सेम मतलब की चीज़ें ही हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अब देखो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h। अब मुझे आपको एक बात समझानी है, देखो 1 प्लस 1 कितना आएगा 2, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आएगा 3। 1 को मैंने 2 बार ऐड किया 2 आंसर, 1 को मैंने 3 बार ऐड किया 3 आंसर, 1 को अगर मैं n टाइम्स ऐड करूँगा तो कितना आंसर आएगा n। समझ आई, 2 3 कितना आंसर आएगा 4। सेम वे से अगर इसको मैं n टाइम्स ऐड करूँगा कितना आंसर आएगा n। ठीक है, अब देखो इसमें से आप h स्क्वायर को कॉमन ले लो, अंदर कितना आएगा 1 प्लस 4 सो ऑन n-1 का स्क्वायर। ठीक है, अब जस्ट आपको समझाने के लिए मैं इतने स्टेप्स कर रहा हूँ, आप बीच में इसे छोड़ भी सकते हो। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख लूँ 1 का स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख लूँ 2 का स्क्वायर, सो ऑन n-1 का स्क्वायर, बड़ी ब्रैकेट क्लोज। अब ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने आपको
बेसिक्स वाली वीडियो में स्पेशल सीरीज़ के बारे में बताया था। अब ये किसके साथ मैच हो रही है? सेकंड के साथ। तो इसका डायरेक्टली आंसर है मेरे पास, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h n h स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लिख लो n। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है, ये n टर्म्स का सम है, n टर्म्स के स्क्वायर का सम है। यहाँ पर n-1 है, तो जहाँ पर भी n है तो वहाँ पर n-1 लिख लो। कुछ ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर आप मेंशन करना है तो कर लो, बिकॉज 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होता है? n+1 2n+1 बाय 6। तो मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया। अब ये n-1 है तो मैंने n की जगह पर n-1 लिख दिया। अब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 n h स्क्वायर n-1, ये कैंसिल आउट हो गया तो n, ये कितना बन गया? मैं रफ में करके दिखा देता हूँ आपको, नहीं तो स्टेप्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। कितना बना? 2n-2 + 1। कितना बना? 2n-1। तो 2n-1 डिवाइड बाय 6। ठीक है जी। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करता हूँ आपको। अब देखो हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। अब हमें जो कैलकुलेशन करनी है ना, वो थोड़ी स्मार्ट वे से करनी है। देखो इसको ना आप अंदर ले जाओ तो कितना बनेगा? NH + h³ n-1 n 2n-1 बाय 6। स्मार्ट वे से मेरा मतलब क्या है? ध्यान से देखो, हमेशा आपके साथ हमेशा ऐसा होगा इन क्वेश्चंस में। यहाँ कितनी टर्म्स हैं? 1 2 3। कितने h हैं? 3। तो मैं तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, क्योंकि मैं तीनों को ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि ये सभी टर्म्स मल्टीप्लाई में हैं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ n-1h NH और 2n-1h H H H 3 बार है ना, मैंने सही लिखा है। तो इस तरह से मैं बोल रहा हूँ आपको, तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, क्योंकि मुझे NH की वैल्यू पता है वो कितनी है, 2। वो क्वेश्चन की स्टार्टिंग में हमने लिखी थी। ठीक है, तो इकट्ठी वैल्यू फिल करेंगे। अब इसको ना आप मल्टीप्लाई करना, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि, चलो मैं करके दिखा देता हूँ आपको। n-1h फिर NH फिर 2n-1h। मैं तीनों h को हर एक के साथ लिख लिया, और ये हर एक क्वेश्चन में होगा। अगर यहाँ पर 2 टर्म्स हैं तो यहाँ पर 2h ही होंगे आपके पास। ठीक है, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 NH। अब इसको सॉल्व करो, NH - h, इसको मल्टीप्लाई किया मैंने, यहाँ पर NH, ये h थोड़ा सा बड़ा डाल देता हूँ, 2NH - h डिवाइड बाय 6। ठीक है, अब आपको पता है कि NH की वैल्यू कितनी है, ये हमने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में निकाला था 2। तो जहाँ पर भी NH है वहाँ पर 2 फिल कर दो। यहाँ पर आप लिख दो यूजिंग 1 NH = 2। तो ये हमने स्टार्टिंग में ही किया था। ठीक है, तो थोड़ा सॉल्व करते हैं। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 2, तो 2 - h 2 4 - h बाय 6। ठीक है, अब आपको पता है लिमिट का कंसेप्ट क्या होता है, हमने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में अच्छे से पढ़ा है कि अगर नीचे देखो h अप्रोचेस 0 है ना, और h नीचे भी नहीं है, तो इसको 0 अप्रोच करवा दो, मतलब इसकी वैल्यू को फिल कर लो। तो कितना आएगा? 2 + 2 - 0 2 4 - 0 बाय 6। ठीक है, तो कुछ सॉल्व होता तो कर लेते हैं, जैसे 2 3 = 6, और तो कुछ कट नहीं हो रहा, तो कितना आंसर आएगा? 2 + 2 × 4 बाय 3। तो कितना आंसर आ गया हमारे पास? 8/3। तो एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 6 + 8/3 14/3।
अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। देखो हमने क्वेश्चन अपना यहाँ से स्टार्ट किया था और विद द हेल्प ऑफ लिमिट ऑफ ए सम इसकी हमने वैल्यू को निकाल लिया। मैंने आपको बताया भी था, इसलिए इसको डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं क्योंकि इसकी एक डेफिनेट वैल्यू होती है। तो सबसे पहले मैंने फंक्शन को पहचाना, NH की वैल्यू को निकाला, उसके बाद मैंने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, एफ ऑफ ये वाला ए की वैल्यूज़ को फिल किया, सभी वैल्यूज़ को इकट्ठा किया, वहाँ पर स्पेशल सीरीज़ का जो भी फॉर्मूला बन रहा था उसको अप्लाई किया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट एग्जांपल EX DX 0 to 2 हमारी लिमिट्स हैं, इसको हमें लिमिट ऑफ सम से सॉल्व करना है, यहाँ पर लिखा भी गया। अब इस क्वेश्चन को करवाने से पहले ही बता दूं ये क्वेश्चन इजी है, बट इसमें हम +1 के क्लास जो 11th के दो कंसेप्ट यूज़ करेंगे। एक तो जीबी का कंसेप्ट ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन और दूसरा लिमिट का कंसेप्ट थोड़ा सा यूज़ करेंगे। बट आप डरो मत, अगर आपने नहीं भी किया तो मैं आपको यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम क्या लिखेंगे, लेट fx, हमारा फंक्शन कितना है यहाँ पर EX, उसके बाद b अपर लिमिट 2 है, a लोअर लिमिट 0 है। आल्सो आपको पता है NH कितना आएगा, b माइनस a मतलब 2 माइनस 0 मतलब 2, तो विच एम्प्लाइज NH की वैल्यू कितनी है 2। तो इसको आप लिख के रख लो, लास्ट क्वेश्चन में भी हमने ऐसा ही किया था। अब नाउ फॉर्मूला लिख लेते हैं, 0 to 2 fx dx, लिमिट h अप्रोचेज टू 0, ये हमारा लिमिट ऑफ सम का फॉर्मूला है, f ऑफ a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस n माइनस 1h ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है, तो आपको पता है लिमिट h अप्रोचेज टू 0 h, a कितना है 0। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन के जैसे मैंने आपको बताया भी था कि सभी जगह कंसेप्ट हमेशा मतलब सेम चीज़ें ही हम दोबारा से करेंगे। अब एग्जांपल्स 2 ही हैं, पर जब हम एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस करेंगे तो 6 क्वेश्चंस हैं, 6 के 6 क्वेश्चंस में सेम चीज़ यूज़ करेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने आपको इसी मेथड से करवाया। ठीक है जी, अब हमेशा की तरह हमें पता है कि fx की वैल्यू कितनी है EX, तो कर लेते हैं f ऑफ 0 e की पावर 0, किसी नंबर की पावर 0 कितनी आएगी 1, 0 प्लस h कितना आएगा e की पावर 0 प्लस h मतलब e की पावर h, 0 प्लस 2h कितना आएगा e की पावर x की जगह पर 0 प्लस 2h, e की पावर 2h, सो ऑन। f ऑफ 0 प्लस n माइनस 1h कितना आएगा e की पावर 0 प्लस n माइनस 1h, e की पावर n माइनस 1h। तो इन सभी वैल्यूज़ को यहाँ पर हम फिल कर लेते हैं, इसमें कौन सी मुश्किल बात है। तो देखो लिमिट h अप्रोचेज टू 0h, इसकी वैल्यू कितनी है 1, इसकी वैल्यू EH, उसकी अगले की वैल्यू e की पावर 2h एंड सो ऑन e की पावर n माइनस 1h। अब यहाँ पर आपको एक बात क्लियर कर दूँ, जितने भी हम मतलब कि अलजेब्रिक क्वेश्चन करेंगे, मतलब जैसे x में कुछ भी पॉलिनोमियल हो तो उसको हम लास्ट एग्जांपल के जैसे हर क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करेंगे, और जितने भी मतलब कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के क्वेश्चंस आएंगे तो उनको हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। इसमें हम जीपी का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। अब उसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखो हम यहाँ पर पहुँच गए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर जीपी का कंसेप्ट यूज़ करेंगे, तो जीपी क्या होती है थोड़ी सी आपको बता देता हूँ। हमने क्लास 11th में एक टॉपिक पढ़ा था एपी, उससे लोअर क्लास में पढ़ा होगा आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसको हम एपी बोलते हैं। सेम वैसे ही जीपी होती है, जैसे 2, 4, 8 एंड सो ऑन। अगर मैं 4 को 2 से डिवाइड करूँ कितना आएगा 2, 8 को 4 से डिवाइड करूँ 2, मतलब इसमें कॉमन रेशो मतलब जो रेशो होती है वो क्या होती है सेम। ठीक है, 4 को इससे डिवाइड किया तो 2 आया, 8 को इससे डिवाइड किया तो 2 आया, तो इसको हम क्या बोलते हैं जीपी। अब यहाँ पर चेक करना, EH को 1 से डिवाइड करना कितना आएगा EH, E2H को EH से डिवाइड करना, इसको मैं लिख सकता हूँ EH बेस सेम पावर साइड H प्लस H 2H, तो भी कितना आएगा ध्यान से देखो
EH। ठीक है, तो अगर ये मतलब कि कॉमन रेशियो हमारी मतलब रेशियो हमारी सेम आ रही है, देयरफॉर ये जो क्या है ये मैं लिख देता हूँ, इट इज़ अ GP। तो ये हमारी क्या है GP। अब GP का कंसेप्ट क्या होता है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैंने आपको समझा ही दिया कि क्या मतलब होता है GP का। सम ऑफ n टर्म्स इन GP, उसका क्या फॉर्मूला होता है, A r की पावर n-1 डिवाइड बाय r-1, वेयर A क्या है हमारी फर्स्ट टर्म, R क्या है हमारी कॉमन रेशो, और n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, ये आपको पता ही है। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ, तो करते हैं। अब हमें क्लियरली पता है कि ये क्या है कि GP है ना, तो H, अब इसका हमें सम पता करना है, तो ऐसा करते हैं, चलो मैं एक बार फॉर्मूला लगा देता हूँ। ये कितना है हमारा, फर्स्ट टर्म कितनी है हमारी 1, कॉमन रेशियो हमारी कितनी है EH की पावर नंबर ऑफ टर्म्स, n कितना नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पर कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है देखो 1 2 n-1, ये कितनी टर्म्स है n-1, ये भी ऐड कर लो n-1 + 1 n टर्म्स है, तो कितना आएगा यहाँ पर n-1 डिवाइड बाय EH -1। तो ये हमारी वैल्यू कुछ इस तरह से आ गई। यहाँ पर मैं मेंशन भी कर देता हूँ, थोड़ा सा अलग कलर में कर देता हूँ, A = 1, R = EH। अब देखो A हमारा 1 था, R हमारा EH है, तो मैंने इस फॉर्मूले में वैल्यू फिल कर दी। ठीक है, थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, इसको छोड़ दो, कितना आएगा ENH -1 EH -1। अब आपको पता है बिकॉज यूजिंग 1 NH की वैल्यू कितनी है 2, तो उसको हम फिल कर देते हैं, तो कितना आएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h e की पावर 2 -1 EH -1। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पर मैं लिमिट का कंसेप्ट यूज़ करूँगा। अब कैसे करूँगा देखो, अब देखो e² -1 एक कांस्टेंट है, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम इससे है। अब आप बोलोगे सर इससे प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि अगर मैं h को 0 अप्रोच करूँगा यहाँ पर, देखो ये e² -1 को छोड़ ही दो, h को 0 किया तो यहाँ पर 0 बन गया, यहाँ पर ऐसा कुछ आएगा, e की पावर 0 मतलब 1 -1 मतलब 0/0 फॉर्म बन गई, और ये क्या होती है नॉट डिफाइंड। तो ऐसी सिचुएशंस को टैकल करने के लिए लिमिट में हमारे पास एक फॉर्मूला है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वी नो, वो फॉर्मूला कौन सा है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 EX -1 अपॉन x = 1, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अगर आपको नहीं पता तो मैंने आपको आज बता दिया कि ये फॉर्मूला होता है, ये हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे देखो, e की पावर में जो भी है -1 डिवाइड बाय, वो भी नीचे आना चाहिए, जैसे e एंगल -1 डिवाइड बाय सेम एंगल, और वो अप्रोच करे 0 को, तो उसका आंसर कितना आएगा 1। तो सेम ऐसा ही कुछ यहाँ पर है, ध्यान से देखो। अगर आपको लगता है कि इस h को मैं नीचे नहीं लिख सकता, तो आप क्या करो, आपके लिए मैं लिख देता हूँ EH -1, तो आप क्या करो h से मल्टीप्लाई h से डिवाइड, मतलब h से मल्टीप्लाई और h से डिवाइड कर दो। जस्ट आपके लिए किया, मैं इसको छोड़ भी सकता था इस स्टेप को। ठीक है, अब उससे क्या होगा, ये h और ये h कैंसिल। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1, e² मैंने लिमिट अप्रोच करवा दी, तो इसका आंसर कितना आएगा 1 इसके अकॉर्डिंग। दैट मीन्स विच इम्प्लाइज जो हमारा इंटेग्रल था EX dx, इसका डायरेक्टली आंसर कितना आ गया e² -1, जिसको हमने लिमिट ऑफ सम से फाइंड कर लिया। इस क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किल नहीं था, मैंने इसमें आपको क्या बताया कि जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा तो हम इसको ऐसे ही सेम ही सॉल्व करेंगे। इसमें जस्ट मैंने GP का कंसेप्ट यूज़ किया, वो भी मैंने आपको अच्छे से समझाया। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिमिट का कंसेप्ट यूज़ किया, वो फॉर्मूला आपको बता दिया, और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया।
अब सेम वे से ही इस एक्सरसाइज में बहुत थोड़े से क्वेश्चन हैं, 6 क्वेश्चंस हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। बट ओवरऑल ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका जो बेसिक पार्ट है वो इंपॉर्टेंट किसके लिए है? यस, चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के लिए। तो इसलिए इस टॉपिक को मतलब 7.8 के बेसिक को और इसके क्वेश्चंस को आपने बहुत ध्यान से करना है।